राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये देखिए आप, नाग पंचमी के दिन मेरे घर में साक्षात नाग देवता ने दर्शन दिए। छोड़ने के लिए छोड़ देंगे। बंद कर लिया, आ जाओ। बंद कर लिया, आ जाओ भाई लोगों ने। अच्छा, हाँ जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा मेरे गार्डन के अंदर कितना बड़ा किंग कोबरा सांप जो है वो निकला। रात का टाइम था और बारिश हो रही थी, और आप ये देखिए काफ़ी बड़ा सारा था। ये ऊपर की तरफ जा रहा था, बेटी ने इसको देख लिया। तभी हम लोगों ने उनको, जो पकड़ने वाले हैं, फ़ोन किया तो वो बोले रात का टाइम है, बारिश हो रही है, हम तो नहीं आएंगे। तो बेटा बोला मैं गाड़ी लेके लेने आ जाता हूँ। उनको लेने गया, तब जा कर के ये काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ में आया। काफ़ी बड़ा सांप था और बहुत जहरीला था, क्योंकि ये हमारे आसपास देखो बारिश के मौसम में निकल जाते हैं, पर आज तक कभी किसी के घरों में, मतलब हमारे इधर जो एरिया है इसमें नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे पानी वाले हैं, जहरीले नहीं हैं, पर ये तो किंग कोबरा था। उन्होंने बताया कि जहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ इसका इलाज भी नहीं था, पास में एक रोहतक सिटी है, वहाँ जाना पड़ता। उसके बाद मेरे घर वालों ने, मेरे बच्चों ने, सब ने मेरे ऊपर इतना मतलब दबाव बनाया कि ये देखो घर में कहीं घुस के बैठ जाएगा। तो जितना दुनिया तो मनी प्लांट लगाती है कि मनी आएगी मनी आएगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इन गमलों में हाथ डालूं। यही वो जगह है जहाँ पर वो रात को छुप के बैठा था। और ये देखिए आज सारे मैंने सरची के साथ मिल कर के, मैं बोली मेरी हिम्मत नहीं है, आप इनको काट दो, क्योंकि एक तो इतने प्यार से पाले हुए पौधों को काटना, और दूसरा एक वो भी जुड़ा हुआ है कि भाई मनी प्लांट है। और जो सबसे बड़ा है, क्या पता, वो बोल रहे थे कि ये तो बच्चा है, इतने बड़े सांप को वो बच्चा बता रहे थे। हो सकता है उसके भाई माँ बाप, माता पिता, जो परिवार के या कोई जोड़ा होता है जैसे बोलते हैं नाग नागिन का, वो भी हो। तो मैं सिर्फ बैठ करके इनको बता रही थी कि इस प्लांट को इतना काट दो, इस प्लांट को इतना काट दो। और मैं दिखा रही थी यही वो ईंट के नीचे की जगह है जहाँ पर वो पहले तो ऊपर की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, फिर सीढ़ियों से मतलब उसको हमारे घर में किचन वगैरह में थोड़ी सी आवाज़ हुई, हम सब लोग देख रहे थे, और मेरे जो डॉग हैं वो भौंकने लगे। तो वो वापस धीरे 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 धीरे, और बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, फिर इस तरफ इस आंगन में आ गया और इन गमलों के नीचे आराम से लेट गया, कुंडली मार के नहीं बैठा। फिर वो जो भैया पकड़ने वाले आए, वो उन लोगों ने बाइक हटवाई यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने जब कोशिश की तो वो इधर उधर भागने लगा। और जब उसको वो उसमें डाल रहे हैं, पीपी के अंदर या डब्बा बोलो जो भी है उसमें, तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो फन उसके अंदर मार रहा था। और जाते हुए भैया ने यही बोला कि आप ना अभी आंगन को धो लो। रात को 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद हमने पूरा आंगन धोया, और उन्होंने उसको पकड़ने के बाद देखा होगा आपने, डब्बे में डाल करके उस डब्बे को भी धोया, क्यों क्या पता कहाँ उसने जहर डाल दिया, क्योंकि बहुत जहरीला था। तो उन्होंने यही बोला कि आप भी अपने पूरे आंगन को धोना। तो बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने वाइपर वगैरह, डंडा, जो भी उन्होंने यूज़ किया था, सारी चीज़ों को धोया। और आप ये देखिए, मैं, दुनिया तो बारिश के मौसम में कटिंग लगाती है, प्लांट लगाती है, और मैं अपने सारे पेड़ों को एक तरह से बोलिए गंजाई कर रही हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी इतने सा भी पत्ता नहीं रखना चाहती कि जिसकी छाया में या जिस गमले में कोई सांप बैठ जाए या मेंढक बैठ जाए, उसको खाने के लिए सांप आए। और वो डर अभी तक मतलब अंदर बना हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। और एक चीज़ ये देखिए कि नाग पंचमी के दिन उन्होंने दर्शन दिए, तो ये भी था। ये बोले कि मैं मार दूँ, मैंने कि नहीं, सावन का महीना है, जल चढ़ा रहे हैं, दुनिया तो कावड़ लेके आती है, इधर जाती है उधर जाती है, अपन ऐसा नहीं करेंगे।
उनको बुला लेते हैं पकड़ने वालों को, और वो अगर पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर फाइनली यही हुआ कि देखो भोले बाबा ने, अब कुछ भी चीज़ से आप जोड़ लीजिए, कुछ बोलेंगे कि जहरीला है मार देना चाहिए, कोई कहेंगे सावन का महीना नहीं मारना चाहिए, इनमें भी जान है। सबका अपना अपना अलग नज़रिया है। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े मेरे मनी प्लांट है, वेरी गेटेड, आप देख रहे होंगे। और ये पर्पल हार्ट, ये सब मेरे तो बोलते हुए भी अभी सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ याद आ रही है कि इन्हीं गमलों में अगर वो छुप के बैठ जाता। मैंने एक प्लांट में भी एक्स्ट्रा मतलब इतना सा पत्ता नहीं छोड़ा, मैंने कि सभी को जितना भी जो मिले सभी को आज इनकी कटिंग इनसे करवा रही हूँ, वरना तो मैं खुद करती हूँ। और खुद करती थी तो मैं कटिंग रख भी लेती थी लगाने के लिए, पर ये जिस हिसाब से काट रहे थे बोले सारे कचरे को फेंक दो, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। बेटी भी और सब मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं कहीं सांप देखो आके बैठ जाएगा, आपको काट लेगा। और मेरा तो हमेशा मॉर्निंग में यही होता है, मैं चाय का कप लेकर के यहाँ बैठती हूँ, कुछ देर सारे अपने पेड़ पौधों को निहारती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आधा यहाँ बैठती हूँ और अपना सुबह का जो भी छोटी मोटी कटिंग वगैरह है वो करती हूँ। पर आज मेरे को इतना डर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, ये पेड़ फिर उग आएंगे, अगर अपनी जान है तो सब कुछ है। तो आज मैंने बड़ा मन पे पत्थर रख के जितने भी अपनी जो आने वाले पेड़ थे नए बनते या इनमें नई ग्रोथ होती उन सबको हटवा दिया। वो ही शायद सभी के लिए ठीक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल सा हो गया था, सावन का महीना था। मेरा मन भी था कि मैं कटिंग करती या लगाती, पर नहीं, अभी कटिंग लगाने का भी टाइम नहीं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई गमले जितने घर में कम हो उतना ही अच्छा है। और ये देखिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये जो भी गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बहुत आप ध्यान से इस वीडियो को देखना कि किस तरह से कैसे कितना जहरीला सांप आंगन में आ गया था। शायद वो पत्तों की वजह से आया या उसको जंगल दिख रहा था या जो भी दिख रहा था, पेड़ पौधे लग रहे थे, क्या लग रहा था उस वजह से। और बस मैंने अपना भारी मन से आज जितने भी पेड़ थे सब मनी प्लांट वगैरह सबको उड़ा दिया, जितने थे ना उनको एकदम से छोटा छोटा रखा। किसी के अंदर भी जो लटकने वाले या कोई हैंगिंग या कोई भी जो थी, ये देखिए टर्टल वाइन थी या जेड प्लांट था, सबको मैंने कटिंग कर दिया। और सच बताऊं फ्रेंड, बहुत जहरीला था, बहुत डर लग रहा है अब तो मेरे को। पीछे के जो आंगन है वहाँ पर भी मैं पौधों को देखते हुए अकेली भी नहीं जाती हूँ। और आज मैंने सर को साथ लिया, मैंने कि आप मेरे साथ एक काम करो, ये कटिंग कर दीजिए सारे प्लांट की। बोलते क्यों? मैंने कि मुझे डर लग रहा है, क्या पता किसी पत्थर के नीचे बैठा हो, कहाँ बैठा हो। और सभी जितने भी गमले थे उनमें मैंने गुड़ाई भी कर दी और उनकी कटिंग भी कर दी है। देखिए पत्थर भी मैं इनसे हटवा रही हूँ, आप ये देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कोई उसका बच्चा ना बैठा हो या कोई उसके साथ और ना आ गया हो। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि पहले भी सांप निकले हैं, पर जो ये किंग कोबरा सांप था वो फर्स्ट टाइम मैंने तो देखा कि वो कैसे फन मार रहा है, अपना पटक रहा है कि किसी को काट लूँ या डस लूँ। और ये देखिए प्लांटर तो जो मेरे हैं थोड़े ना, मैंने ईंटों के ऊपर भी रखे हुए हैं कि इनके नीचे से मतलब पानी वानी से मैं धो लूँ, पर अब डर लगता है कि कहीं इन्हीं के नीचे ना बैठ जाए छुप करके। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बस अब पता नहीं क्या बोलूँ मैं, वो क्यों आया था, बगल में और भी घर थे, किसी और घर में ना मेरे घर ही क्यों आया पता नहीं, भोले बाबा को दर्शन देने थे या जो भी था। साइड का ये गेट देख रहे होगे आप, यहीं से घुसा था। फ्रेंड्स आप भी अपने बगीचे में ध्यान रखिए काम करते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है।